आगामी विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर सभी पार्टियों द्वारा लगातार हर तरह से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और तैयारियां में भी जुटे हुए देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं किशनगंज में। AIMM पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे कुछ बातों पर मुखातिब होंगे और जानेंगे कि आखिर कितने सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी AIMM पार्टी। जी सर, बताएं। सबसे पहले तो KTN न्यूज़ कटिहार को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमें बताएं कि आपकी पार्टी AIMM पार्टी जो है, आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया। सर, हमें बताएं कि आपकी पार्टी बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है, तो कटिहार विधानसभा की अगर बात करें तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? देखिए, आपने देखा होगा कि हम इस मामले में शपथ ले गए हैं लोगों से कि अभी पहली लिस्ट हमारी तकरीबन 1 महीना पहले जारी हो गई है और हमने बिहार में 32 जगहों की निशानदेही की और हमने तकरीबन आज से 1 साल पहले ही ये पैगाम पूरे बिहार को दिया है और हमारी एक कोशिश और काविश भी है कि हम अब सीमांचल से निकलकर पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 2015 में हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं और इस 5 सालों में हमने बिहार के तमाम तर अजला में अपनी तंजीमी साख कायम कर ली है और हमारा संगठन मजबूत संगठन बन चुका है। अब हम 2 चीज़ों का, संगठन की ताकत, विधानसभा की जो हालत है उसको सामने में रखते हुए कैंडिडेट की समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कैंडिडेट कमांडे काफी होंगे। उस एतबार से हम अपना ऐलान अनकरीब करने वाले हैं। अगर देखा जा रहा है, कटिहार की हम बात करते हैं, अगर सिर्फ कटिहार की, कटिहार विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं और भी समस्याएं हैं कि रोजगार की कमी है, कई भी मजदूर पलायन करते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कटिहार ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो पूरे बिहार के अंदर में सबसे महरूम, सबसे मजलूम अगर कोई इलाका है तो उसका नाम सीमांचल है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और किसी हद तक सुपौल और मधेपुरा को भी अगर आप शामिल कर लें सहरसा, तो इस पट्टी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। अलबत्ता अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के अलावा कुछ अजला हैं जहाँ से वजारत वगैरह में अच्छी हिस्सेदारी रही है। सुपौल की और सहरसा की और मधेपुरा की नीतीश कुमार की सरकार में पिछले 15 सालों से अच्छी हिस्सेदारी रही है, जिसके नतीजे में इन 15 सालों में भी वहाँ कुछ काम हुआ है। लेकिन इस चारों ज़िले में कोई काम नहीं हो सका है और जिसके नतीजे में सबसे ज़्यादा गुर्बत और अफलास, अनपढ़ और बेरोज़गार आबादी का अगर कोई इलाका है तो वो सीमांचल का इलाका है। हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि सैलाब की तबाही हमारे मुकद्दर में है और हिजरत भी हमारे मुकद्दर में है। हम सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन हम आज भी खातिरखवाह तौर पर हमारी नदियों पर न पुल बन पाए, न सड़कें बन पाई, न स्कूल बन पाए, न बीमारों के हॉस्पिटल बन पाए, न नौजवानों के रोज़गार का मौका मिल पाया, न किसानों को उनकी फसल की कीमत और न किसान को सरकारी को मुराद दिए जा रहा है। तो ये सरकार का उनका जो रवैया रहा है उसके नतीजे में आज़ादी की किरण तो सबसे पहले सीमांचल में पहुंची थी, लेकिन पसमानदगी के तह में अगर सबसे ज़्यादा कोई डूबा किस्मती है, यही वजह है कि शुरू दिन से हमारे पार्टी के लीडर जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब उसके सामने पेश की तो उन्होंने उस वक्त हमें तजवीज़ की कि यहाँ एक ही उपाय है जो भारत के आइन के मुताबिक, जब तक इसको स्पेशल जोन करार नहीं दिया जाए, जब तक इसको सरकार कोई मजबूत ग्रांट नहीं दे देती है, कोई पैकेज नहीं दे देती है, तब तक इस इलाके का उत्थान मुश्किल है। अभी आप देखेंगे कि पूरे बिहार में तकरीबन इस साल 15 लाख बच्चों ने मैट्रिक पास और इस 15 लाख में अगर देखेंगे, अगर 2011 के मरदमशुमारी को अगर बुनियाद माने तो गोया 1 करोड़ में 1.5 लाख बच्चों ने मैट्रिक पास किया। लेकिन किशनगंज में आज 17 लाख की आबादी है तो कम से कम 24-25 हज़ार बच्चे तो मैट्रिक पास होने चाहिए थे, लेकिन अब भी सिर्फ 13,000 बच्चों ने इस साल मैट्रिक पास किया। तो हमारे यहाँ स्कूल की कमी है, मयारी तालीम की कमी, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि लापरवाह, नाकारा और बेईमान अफसरों को इस इलाके में किया जाता है। लुटेरे ऑफिसर, मनमानी करने वाले ऑफिसर, और एक तो ये है कि यहाँ के जो नेता हैं वो पार्टी के गुलाम हैं, आवाम के मसाइल की कोई बात नहीं कर पाते। जिन पार्टियों को टिकट की बुनियाद पर आप वोट दे रहे हैं वो जाकर वो समझते हैं कि जिसने हमें टिकट दिया वही हमारा आका है, क्योंकि इन लोगों का बेशतर इसमें से ऐसे लीडर्स हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं है।
और लोगों की सादालोही के नतीजे में लोग टिकट की बुनियाद पर वोट देते हैं। आप देख लीजिए सीमांचल के इन लीडरों का, अभी हमारे बहादुरगंज में कांग्रेस के लीडर, और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर बनाकर उछल रही है, चांदी के ईंट से राम मंदिर बना रही है ना। इनके ख्वाबों को, राजीव गांधी के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर होने की बात कर रही है। आपके यहाँ हैं शकील अहमद खान साहब, कांग्रेस के लीडर हैं, तो आज अगर जमीर जिंदा है तो वो पूछें कि भाई हमको तो वोट अक़लियत ने अपना हमदर्द समझ कर दिया था, लेकिन अक़लियत गमगीन है कि मेरी मस्जिद तोड़ी गई और मंदिर का निर्माण वहां पर हो रहा है, तो कांग्रेस भी उछल रही है। हालांकि कांग्रेस ने वादा किया था कि हम वहां पर मस्जिद की तामीर करा देंगे। आप देख रहे जदयू के लीडर्स को कि जो पार्टी एनआरसी एनपीआर करके मुसलमानों के निशाने में बना रही है, मॉब लिंचिंग करा रही है ना, और उसका नुमाइंदा यहाँ पर एक बात नहीं कर पा रहा है, अपने आवाम के दरमियान में आके कहता है कि साहब हम तो आप लोगों के साथ हैं, लेकिन वो हमारी सिपाही की तलवार हमारे गर्दन काटने वालों के हाथों में दे रहा है। तो ठेकेदार हुए, रंगदार किस्म के लोग हुए, और जिसका अपना जमीर नहीं हो, जिसको अपने समाज से ताल्लुक नहीं हो, जो पार्टियों का गुलाम हो, ऐसे लीडरों ने सीमांचल को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से MIM जन जन को ये पार्टी जगा रही है, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, महरूमों को, बेरोजगारों को, लाचारों को, और सीमांचल में बसने वाली इस मजलूम आबादी को गली गली गांव जाकर आवाज दी है कि तेरे आजार का चारा नहीं कोई नश्तर के सिवा, मगर वो सफाक मसीहा तेरे कब्जे में है, वो तेरे सिवा कोई नहीं है। मामला ये है कि लोग उठे, सालह क़यादत, हमारी पार्टी बिहार में वजीर आला बनने की लड़ाई या मुल्क के वजीर आजम बनने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, हम वजारत की कुर्सियों के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सीमांचल की आबादी को इंसाफ मिले। बिहार के दूसरे जो खंड हैं जहां विकास नहीं हुआ है, दूसरे जो समुदाय हैं जिनकी हक मारी हुई है, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का नाम ले लेकर के बजट बनाया गया, लेकिन उनको हिस्सा नहीं दिया गया। आज भी दलित समाज की हालत अच्छी नहीं है, उन तमाम तर लोगों को इंसाफ मिल सके, हम उसकी लड़ाई। विपक्षी पार्टी जैसे उनका कहना है कि आपकी पार्टी मुस्लिम की पार्टी है, उस पर क्या कहना है? देखिए, अब कहने वाले कुछ भी कह दें, सवाल ये पैदा होता है कि अब लोग तो जिनके पास कोई सियासी बुनियाद नहीं है तो वो इस तरह की बात करते हैं। मैं एक मिसाल से कहता हूँ कि नाम बहुत बड़ी चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नाम है उसका, लेकिन क्या भारत यही की बात करती है? भारत में बसने वाले अक़लियतों और दलितों का इस्तेहसाल करती है, तो भारत की हितैषी कब हो गई? कांग्रेस पार्टी नाम दिया हो तो अंग्रेजों का था, तो अंग्रेजों को भगा दिया तो नाम तो हटा देना चाहिए था ना। मैं कहता हूं कि किसी इंसान का नाम अगर धनीलाल हो और वो रिक्शा चलाए तो क्या दौलतमंद हो जाएगा वो, है ना? नाम से बड़ा चीज नहीं है, काम से। मेरी पार्टी की चूंकि शुरू दिन में बुनियाद वहां के मजलूम मुसलमानों को लेकर की गई थी, तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, चूंकि दलित हैं मुस्लिम लोग इस वक्त, तो बिखरे हुए लोगों को एकजा करने के लिए मजलिस एक समूह बनाया गया। आज हमारे यहाँ जादव भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं, और हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पार्टी का नाम नहीं, असल काम उसका समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कॉमनल बेस पे किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है इस नाम से, तो इसके माने संवैधानिक नाम है, और संविधान में कहीं से इस बात की गुंजाइश नहीं है कि कोई कॉमनल लाइन पर पॉलिटिक्स करे। हमारी पार्टी कोई कॉमनल लाइन पर पॉलिटिक्स नहीं करती है, बल्कि आप ये बताइए कि सीमांचल में जहां तकरीबन 50-50 आबादी हिंदू दलितों की और मुस्लिमों की है, तो क्या हम सीमांचल की बात करें, सीमांचल के पुलों की बात करते तो सिर्फ मुस्लिम पुल बनेगा? स्कूलों की बात करें तो मुस्लिम स्कूल बनेगा? हम अगर पलायन आज है यहाँ पर, तो मुस्लिम लोगों का पलायन है, तो क्या दलित भाइयों का पलायन नहीं है? क्या सिसक कर दबा के बगैर हमारी माएँ बहनें बढ़ रही हैं, तो क्या सिर्फ मुस्लिम माएँ बहन बढ़ रही है? क्या दलित माएँ बहन हमारी नहीं बढ़ रही है? तो हम सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग जो लोग अक़लियतों के वोट की जागीरदारी कर रहे थे, ऐसे सौदागर लोगों के पांव से जमीन खिसक रही है, तो वो लोग इस तरह का इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। सर, जनता अगर आपकी पार्टी को आप मौका देती है, ठीक है, तो आपकी पहली प्रमुखता क्या हो, प्राथमिकता किस? जनता अगर हमें ताकत देगी तो दिल्ली और पटना में बैठे हुए बेईमानों ने जो हमारी हकमारी की है उसका हक छीन कर लाकर उसको देने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद सर, KT न्यूज़ कटिहार से रूबरू होने के लिए आपका।